न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है। गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल बैंक न तो अब कोई भी नए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और न ही किसी भी प्रकार का लोन दे सकता है, और उसकी वजह से खाता धारकों को भी बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके हिसाब से अब न तो कोई भी पैसा जमा कर पाएगा और न ही जिन लोगों के पैसे बैंक में जमा हैं वो उन्हें निकाल पाएंगे। ऐसे में अगर आप देखें तो जो भी खाता धारक हैं वो इस वक्त मुंबई स्थित अंधेरी के विजयनगर वाले ब्रांच पर पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिनके लॉकर्स हैं। अब जिस तरह से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई है, जिस तरह से रेगुलेशन निकाले गए हैं, उसके मुताबिक कोई भी अपना जमा किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकता। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर आप देखिए तो उनके हाथ में एक टोकन दिया हुआ है। टोकन के हिसाब से एक एक करके उन्हें अंदर जो है वो लिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैडम आपका कितना पैसा अटका हो? 21,000। आपको कब पता चला कि पैसे नहीं निकाल? अभी जस्ट पता चला, मैं अभी आई जब काम पे। आपको पता है कि आरबीआई ने कल बैंक जो है वो बंद कर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में थे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैडम, आपका भी इसमें पैसा? हाँ मेरा भी है, कितना होगा मैम? अराउंड 2 लाख। 2 लाख। वो आप हम नहीं निकाल पाएंगे, आपको जानकारी कैसे पता चला? ये कल सब मैसेजेस आ रहे थे और लाइक वीडियोस भी आ रहे थे, तो पता चला कि बैंक का कुछ प्रॉब्लम हो गया आरबीआई की तरफ से। तो सर आपका भी पैसा है इसमें? हमारा जो लॉकर भी है, पैसा भी है, एफडी भी पड़ी हुई है। कितना पैसा होगा सर? अभी सर हमारा तो 8-10 एफडी पड़ी हुई है अंदर। 8 लाख? 8-10 एफडी पड़ी हुई है हमारी। 10 एफडी पड़ी है। और कैश कितना होगा? कैश होगा कम से कम 3-4 लाख रुपया पड़ा होगा। और आप वो अभी निकाल नहीं पाएंगे, और फिलहाल 90 दिनों का टाइम मांगा गया है, लेकिन अभी ये निर्धारित नहीं है कि कितना पैसा निकलेगा। तो मुझे तो यही है कि लॉकर तो ओपन करने देगा कि नहीं। लॉकर ओपन करने दे रहे हैं सर। आप लॉकर जो है वो टोकन लेकर आप खोल सकते हैं, आप अपना सामान निकाल सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकाल सकते। तो सर मैंने जो चेक इशू किया उसका क्या होएगा अभी? वो फिलहाल तो सर ड्रॉप हो जाएगा, वो नहीं निकाल पाएंगे आप पैसे। इस बात के बारे में कब जानकारी मिली आपको? सर अभी हमने तो हमारा सोसाइटी का ग्रुप में देखा, तभी पता चला हमको। तो इस वक्त आप देखिए कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, और उसके पीछे का कारण ये है कि आरबीआई ने जिस तरह से कल इस बैंक के ऊपर बताई का जो चांसेस है ना वो बंद करा दीजिए। पूरी पब्लिक हैरान हो जाती है। और कितने पैसे मैंने परसों के दिन ही मेरे बच्चे लोग के लिए फीस के लिए पैसे भरे। सर कई कॉलेजेस मुंबई में ऐसे हैं जो इसी बैंक से पैसे लेते हैं। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट था, वर्षों से इसमें अकाउंट था और इसे ही मैं पैसे दे रहा था। कितने पैसे होंगे आप? मेरे लगभग समझो ना 1.5 लाख की एफडी है और 50,000 रुपीज़ ये है अपना कैश है। मैं कल ही परसों के दिन डिपॉजिट किया और मेरा अभी अटक गया है पैसा। अभी बच्चे का फीस कैसे भरूँ? तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस ब्रांच पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें थोड़ी हताशा है, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फिलहाल यहाँ अटक गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं ये अपना डिपॉजिट निकालने के लिए। About locker, they have given so many advertisement, but they have not said anything about lockers, which is very important. सर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने टोकन दिया है आपको। टोकन के जरिए आप लॉकर खोल सकते हैं। अब भी दिया है टोकन, जब भी हम आए आप आए हैं तभी मालूम पड़ा कहाँ क्यों है। जी। बाद में क्यों में बोला तुमको टोकन चाहिए, तो हम टोकन लिया, समझा कि नहीं तो टिल देन you don't know anything what is to be done about the locker, which is very important, very expensive to everyone who has kept safe deposit. तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बैंक के ठीक बाहर ऑलरेडी एक पोस्टर, एक बैनर लगा दिया गया है। बैनर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, देयर इज मेजर इशू इसमें करके। अभी हमारा हार्ड अर्न पैसा है जो 5 लाख के ऊपर है ये अकाउंट में करके, वो तो हमारा बैंक सीज कर रहा है करके, आरबीआई सीज कर रहा है। डिफॉल्टर और कोई है, लोन और किसने लिया, भरपाई और कोई नहीं कर रहा है। उनके यहाँ से रिकवर करना चाहिए। हमारा फॉर एग्जाम्पल समझो 5 लाख के ऊपर का अमाउंट है, एक्स अमाउंट करके, तो हमको आ रहा है सिर्फ 3 महीने के बाद 5 लाख रुपया। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अमाउंट जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, इतने साल का हमने बैंक पे ट्रस्ट करके रखा हुआ है उसका करके। कितने सालों से आप बैंक के कस्टमर? सर फ्रॉम द डे बैंक स्टार्टेड, जब से बैंक स्टार्ट हुआ 78, 80 से, तब से हमारा उसमें अकाउंट है। जब से हम छोटे थे तब से माइनर अकाउंट से लेके। मैम आपका कितना? मेरा पैसा तो लाख रुपया है। और अभी आप लॉकर के लिए है। आरबीआई क्या करेगा? जो हमारा हार्ड अर्न मनी है, हमारा पैसा वो डिफॉल्टर का लोन पेमेंट के लिए ये दे रहा है करके, तो व्हाट अबाउट आवर थिंग। और हमारा अभी 6 महीने तक हमको बोला कि वी कैंट विड्रॉ मनी इन दिस फ्रॉम द बैंक। उसके लिए भी आरबीआई को कुछ एक्शन लेना चाहिए सर।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, फिलहाल ये शुरुआत है, सुबह के अभी फिलहाल 8:45-10 बज रहे हैं, लेकिन इसी तरह से हो सकता है कि बैंक के बाहर भीड़ लगे, क्योंकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो बैंक के बाहर साफ तौर पर एक पोस्टर लगा दिया गया है। बैंक को आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, अगर देखिए तो उस पर साफ तौर पर लिखा है कि द आरबीआई इम्पोज ऑन द बैंक इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। योर डिपॉजिट अप टू 5 lakhs विथ अस इज इंश्योर्ड विद DICGC ऑफ इंडिया इज सेफ एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय देम इन अराउंड 90 days। देखिए 90 दिनों के अंदर 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो सेफ है, ये आरबीआई ने साफ कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी भी बैंक क्यों बंद किया जा रहा है, इसको लेकर आरबीआई की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। वहीं लोगों के कई सवाल हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से जिस तरह से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो पिछले 2 सालों में वित्तीय लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं। पिछले अगर साल की बात की जाए तो लगभग 21 से 23 करोड़ के आसपास का लॉस बताया जा रहा है, और उसके पहले लगभग 32 करोड़ के आसपास का लॉस इस बैंक में हुआ था। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार बैंक लॉस देख रहा है और लगातार उसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसी आधार पर आरबीआई की तरफ से ये बैन लगाया गया है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फिलहाल इस बैंक में अटका हुआ है, और यही कारण है कि आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आए हैं, उनका सवाल है कि जो बैंक में लॉकर्स हैं उनको लेकर आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके हाथ में एक स्लिप दे दी गई है, एक चिट्ठी दी गई है जो कोई औपचारिक नहीं है, नंबर 1, 2, 3, 4 लाइन से लिखा हुआ है, और उसी आधार पर लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऑफिशियल नोटिस बैंक ने साफ तौर पर लगा दिया है, अंदर जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा करके अंदर फिलहाल ले रहे हैं, लॉकर्स अपने चेक करने के लिए अंदर जा रहे हैं। लोगों के बीच काफ़ी परेशानी इस वक्त देखने को मिल रही है, और ख़ास तौर पर परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के बीच जानकारी की कमी है, क्योंकि अभी भी आरबीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें साफ नहीं की गई हैं, और यही कारण है कि लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो डिपॉजिट निकाल पाएंगे या नहीं, कितने पैसे उनके अटके हैं, और जो पैसे उनके अटक गए हैं, जिनके 11 लाख 12 लाख रुपए इस कंपनी इस बैंक में अटके हुए हैं, वो कैसे उन्हें मिलेंगे। तो ये सभी सवाल फिलहाल लोगों के सामने हैं, जिसका जवाब आरबीआई को देना है। हमारा होम लोन जा रहा है, तो ये कैसा क्या होगा, हमारा तो घर पे आके सील करेगी सारी। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपको क्या जानकारी मिली? हमको कोई जानकारी नहीं। अभी तो मैं दूसरे वहाँ खड़ा था तो एक ने बताया बैंक लॉक हो गया, समझा। अभी परसों मैंने पैसा भरा इसमें लाके। कितने पैसे भरे हैं सर? मैंने 60,000। मेरी अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा है, करीब 5 लाख के ऊपर है मेरा। 5 लाख के ऊपर 90 दिनों के बाद तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो अमाउंट है उसके बारे में भी आरबीआई की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो मेरा होम लोन इससे जाता था तो 90 दिन के अंदर तो सामने वाला तो मेरे को नोटिस भेजेगा ना, तो मैं क्या करूँगा। मैं इतना रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास कोई है नहीं जरिया, वही पैसे से मैं भरता था जो मेरा आया था सर्विस वगैरह का। तो अब मैं कैसा करूँगा, मैं उन सामने वाले को नहीं दूंगा तो वो भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मारेगा बैंक वाला। सर आपका नाम? मेरा नाम जलील अहमद कुरैशी है। आप बताइए सर। बैंक का ये फ्रॉड कैसे होता है, बैंक को लॉस कैसे होता है, उसका गाइडलाइन आरबीआई को बनाना चाहिए परफेक्ट, कि जैसे कभी लॉस ही नहीं हो। फ्रॉड लोगों को वो लोन ही नहीं देना चाहिए ना, वो ध्यान रखना चाहिए ना। तो आपको आरबीआई को इससे एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सर ये सवाल तो सालों से हम पूछ रहे हैं। ऐसा अमूमन होता है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बैंक में इस तरह के फ्रॉड होते हैं, उसके बाद आम नागरिकों को ही परेशानी होती है। ऐसे वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आरबीआई ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, आरबीआई कर सकती है। कौन करेगा इसका सही गाइडलाइन? कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा या आरबीआई बनाएगा? कौन बनाएगा? कायदे से देखो तो सर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। अभी इधर सीनियर सिटीजन जैसा सा किसी को अटैक आया, किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या, कौन जिम्मेदार उसका होगा? जो भी है, लेकिन जनता जो है एक स्थिर सरकार को इसलिए लाती है कि उनका पैसा सही रहे, सलामत रहे, सब लोग सही सलामत रहे, इस वजह से लाती है। तो एक आशा है कि जो स्थिर सरकार है वो सब लोग के लिए कुछ करेगी, सब लोग के पैसे वापस आएंगे, और जल्द से जल्द, ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद वापस आए, तो वो पैसे की वैल्यू क्या है। तो ये पैसा जल्द से जल्द वापस आए। सबके पैसे जो है सब लोगों के हार्ड अर्न मनी है, मुश्किल से सब लोगों ने कई मेहनत का पैसा है। सबके कई लोगों की सैलरी अभी जस्ट जमा हुई है। मेरे खुद के इंश्योरेंस के पैसे जो इतने सालों से मतलब मैंने इंश्योरेंस भरा है, उसके पैसे मेरे 2 दिन पहले जमा हुए हैं, तो 2 लाख रुपए जमा हुए हैं यहाँ पर। तो वो पैसा अगर यहाँ पर
आया है और इनको तो पहले से ही पता होगा कि बैंक में फ्रॉड होने वाला है या बैंक बंद होने वाली है, तो इन लोग ने वो पैसा रोका क्यों नहीं? उन्होंने ये पैसा एक्सेप्ट क्यों किया? उन लोगों को ये पैसा वहीं पर रखना चाहिए था कि नहीं, आपका पैसा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारे बैंक का प्रॉब्लम है या कुछ भी। एक आज के टाइम में जब मैं कोई भी इनकी ऐप ऑन कर रहा हूँ तो ऐप कुछ भी डिक्लाइन कर रहा है, उनका कोई भी कॉल सेंटर पे फोन कर रहा है तो कॉल सेंटर भी उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी मतलब वहां से फोन नहीं उठा रहा है, फोन नॉट अवेलेबल यही आ रहा है। तो मतलब ये अभी हो रहा है, तो 4 दिन पहले दूसरे लोग जब पैसा जमा कर रहे हैं तो तभी एक चीज क्यों नहीं हुई कि लोगों का पैसा हम नहीं, रुको कुछ तो प्रॉब्लम है, हम लोग पैसा अभी नहीं लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर आपका, क्योंकि अब इन्होंने बंद किया है पैसे लेना, लेकिन 4 दिन पहले भी कर सकते थे, 10 दिन पहले भी कर सकते थे। करेक्ट, हाँ तो वही। प्लीज प्लीज मोदी जी, आप प्लीज आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इमीडिएट पैसा रिलीज कर दीजिए। सबका बहुत तकलीफ में है सब लोग। ये सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं, तो ये विकास है सब लोग का, सबका साथ और सबका ये विकास है। तो आशा करता हूँ कि जो भी अपनी सरकार है वो इसके पर तुरंत एक्शन ले और सबके पैसे जल्द से जल्द मिलेंगे बराबर है, लेकिन ऐसा ना हो 20 साल के बाद मिले। यही सेम पीएमसी एक बैंक था यहाँ पर, उसमें भी सबके पैसे अटके, तो आज तक सब लोगों के पैसे थोड़े थोड़े किस्तों में दे रहे हैं, तो क्या मतलब है वो पैसों का? इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक पर जो लोग भी आए हुए हैं उन्हें जो कूपन दिया गया है उस कूपन के आधार पर वो अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस कूपन के जरिए वो अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो इस वक्त जिन लोगों का अंदर लॉकर है, जो पैसे अंदर लॉकर के अंदर रखे हुए हैं, लॉकर के अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बैंक अधिकारियों की तरफ से कूपन दिया जा रहा है और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं, उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, उनके बीच जानकारी का अभाव है। लगातार वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जितने पैसे उनके अटके हुए हैं उन पैसों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। बैंक के कर्मचारी कूपन बांट रहे हैं, लगातार एक एक करके लॉकर के लिए अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लॉकर के अंदर से कितना एक्सेस हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है, फिलहाल उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें बैंक के खाता के खास तौर पर जो यंग जनरेशन है वो तो ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन चीज़ों के ज़रिए यहाँ पर काम कर लेती है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि जो 5 लाख रुपए अमाउंट है या बाकी के जो अमाउंट हैं उनको लेकर क्या, उनको लेकर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा शंकाएँ हैं। यहाँ पर देखिए लोग लगातार यहाँ पर लाइन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिलहाल 10 बजे का समय हो चला है, लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट होती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह का पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, खासतौर पर अचानक से अगर बैंक बंद कर दिया गया है, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनके बीच जो जानकारी का अभाव है उसे कैसे दूर किया जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।